क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि चंगाई कैसे पाते हैं। देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं बाइबल के अंदर जो चंगाई पाए हुए हैं, आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चंगाई पा रहे हैं। लेकिन आज हमारे अवस्था ऐसा हो चुका है कि चंगाई पाने के लिए हम दर दर भटक रहे हैं, लेकिन चंगाई मिल ही नहीं रहे। और हम यही सोचते हैं कि चंगाई कैसे पाते हैं। हम दूसरे को देखते हैं तो बड़े से बड़े गवाही देते हैं, मेरे कैंसर के बीमारी थे, मेरे घर में इतना बड़ा समस्या थे, मैं दारू पीने का लत से डूबा हुआ था, इस नशीली पदार्थ में मैं डूबा हुआ था, शैतान के बंधनों में जकड़ा हुआ था, और उन सब से प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दे दिया। ये जब गवाहियों को सुनते हैं हम बहुत सारे यूट्यूब में, टीवी में, मोबाइल में या कलीसियाओं में जब हम जाते हैं तो गवाही देते हैं लोग। किसी के बच्चे नहीं थे, बच्चे मिल गए उन्हें, बहुत दिनों बरसों से बच्चे नहीं हो रहे थे, परमेश्वर उन्हें अभिषेक किया और बच्चे उन्हें एक सुंदर से लड़का या लड़की मिला है। इस प्रकार से हम जब सुनते हैं तो हमारे भी मन में जो लोग बीमार हैं, जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं, पड़ा हुआ है, वो लोग सोचते हैं कि चंगाई कैसे पाते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते चंगाई, हम भी तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। तो ये सवाल उनको अंदर ही अंदर खाए जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे और परमेश्वर के वचन से जांचेंगे कि क्या कमी है हम अंदर, हमारे अंदर क्या कमी है जो लोग चंगाई पा रहे हैं, हम क्यों नहीं पा रहे हैं। इसको आज हम देखेंगे और टटोलने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर के आशीष से हम भर जाएंगे। तो आइए मेरे साथ निकालिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से हम पढ़ेंगे। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिए। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उनका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। और उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। देखो कितना बड़ा चमत्कार। और ये चमत्कार वो व्यक्ति ने पाए हैं जो बिल्कुल असहाय। अभी के ज़माने में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि जो कोढ़ी व्यक्ति है वो समाज से, गांव से, रिश्तेदारों से, परिवारों से, यूँ कहें तो बहिष्कार, अलग रहते थे वो लोग। जो स्थान उनके लिए दिए हुए हैं, जंगल हो, पहाड़ हो, ये जहाँ भी है वहीं रहते थे वो लोग। बस्ती में उनको प्रवेश नहीं है, वो लोग नहीं आ पाते। तो इसका अर्थ क्या है कि वो बिल्कुल असहाय, उनका कोई सहारा नहीं है। ऐसे व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि प्रभु आप चाहे तो शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इस बात को प्रभु सुना और प्रभु कहता है, मैं यही चाहता हूँ कि तुम सब शुद्ध हो जाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और उसी क्षण शुद्ध हो गया। ये सुनने में मेरे प्रियो बहुत ही छोटा कहानी लगता है। यूँ ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं कि एक कोढ़ी व्यक्ति आया प्रभु यीशु मसीह के पास और उसने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए प्रभु से कहा, प्रभु जी आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूँ आप सब शुद्ध हो जाइए, और शुद्ध हो गए। ये सुनने में थोड़ा से बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस यूँ आसान लगता है कि गए कोढ़ी ना शुद्ध हो गया। लेकिन इसके जो पीछे की कहानी को जो आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो बहुत ही गहरा है मेरे प्रियो, बहुत कठिन, यूँ कठिन भी कह सकते हैं, और बहुत ही गहरा है। सबसे पहली बात क्या है, संत मत्ती के सुसमाचार में जब आप पढ़ेंगे अध्याय 5 में, तो प्रभु यीशु मसीह ने जन समूह को देखा और एक छोटे से पहाड़ पे बैठ गया। कहाँ पर बैठ गया? पहाड़ पे बैठ गया। और वहाँ से उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश चालू किया। उपदेश क्या दिया है जब आप पढ़ेंगे तो 10 आज्ञा का पूरा खुलासा करते हुए उपदेश दिया। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, 10 आज्ञा जो है, पिता ईश्वर ने 10 आज्ञा दिए थे, उसे रद्द करते हुए उपदेश नहीं दिया, उसे खुलासा और गहराई में ले जाते हुए
उपदेश दिया। जैसे गहराई में कैसे आप पढ़ सकते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 में वचन 27 में, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। पिता ईश्वर ने व्यभिचार मत करो ये हमें आदेश दिया था, और उस आदेश को, उस आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में पहाड़ी में बैठकर गहराई से समझाते हुए कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को बुरी इच्छा से देखता है तो वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। ये प्रभु यीशु मसीह 10 आज्ञा को खुलासा करते हुए उपदेश दे रहे थे, समझा रहे थे, और उनमें से सुनने वाले जन समूह में से पीछे में छुप कर सुनने वाला ये कोढ़ी व्यक्ति थे। ये कोढ़ी व्यक्ति छुप कर सुन रहे हैं, और इनके मन में क्या हुआ, विश्वास निर्माण हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है, विश्वास। वो उसके मन में विश्वास उत्पन्न होता है, और ये जितने भी उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने सुनाए उन सब के खिलाफ मैंने पाप किया है, ये ठान कर पश्चाताप करते हैं। और इन सारे वचनों को सुनकर वो कोढ़ी व्यक्ति क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 5 अध्याय में पहाड़ पर बैठे, और हमने जो वचन पढ़े अध्याय 8 के 1 वचन में कहता है प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी से उतरे। तो जैसे ही पहाड़ी से उतरे और जाने लगा तो ये कोढ़ी व्यक्ति क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं, गए और प्रभु को गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्रभु जी आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उसे शुद्ध कर दिया। तो मेरे प्रियो, सबसे पहली बात क्या है, हमें परमेश्वर की वचन में विश्वास होना चाहिए। देखिए, हम बहुत बार क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन दिए हैं, वचन जो भाग सुनाए हैं, उस पे हम विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि सब्बत के दिन को पवित्र बनाए रखना है, उस दिन भलाई के काम करना है, बुराई के काम नहीं करना है। लेकिन आज हम क्या काम करते हैं, किसी के शादी में जाते हैं, उस दिन को कारोबार में लगा देते हैं, ये एक हम पाप करते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलते नहीं हैं, इसलिए हम चंगाई नहीं पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जिस प्रकार कोढ़ी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के हर एक वचन पे विश्वास किया, उसी प्रकार हमें भी प्रभु यीशु मसीह के हर एक वचन पे विश्वास करना है। और दूसरी बात क्या है कि अपने आप को जांचना है। देखो, ये कोढ़ी व्यक्ति ने सुना तो क्या किया है, अपने आप को जांचना परखना ये जरूरी समझा, और अपने आप को जांचा कि मैंने परमेश्वर के विरोध कौन से पाप किया, कौन से वचन के विरोध पाप किया, कौन से आज्ञा के विरोध पाप किया। ये जब तक हम नहीं जांचेंगे तब तक हम पश्चाताप कैसे कर पाएंगे। ये तो बात, ये दूसरी बातें हैं, और ये बातें बहुत ही हर एक क्रिश्चियन के अंदर होना चाहिए। ये ज़रूरी बातें हैं कि अपने आप को जांचना। जब विश्वास हो जाता है, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो हमें जांचना बहुत ज़रूरी है। तभी हमको मालूम पड़ेगा कि मैं व्यभिचार के खिलाफ पाप किया हूँ, मैं सब्बत के दिन को तोड़ दिया हूँ, मैं क्या किया हूँ कि परमेश्वर के वचन जिस प्रकार बताते हैं कि पड़ोसी से प्रेम करो, मैंने प्रेम नहीं किया, मैंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं किया। ये कब मालूम पड़ेगा, जब अपने आप को जांचेंगे। हम वचन को क्या करेंगे, दर्पण बनाकर उसके वचन को अपने सम्मुख रखेंगे, और उस पे अपने आप को निहारेंगे, अपने आचरण को निहारेंगे, है ना। तो उसमें पता चलेगा कि मैंने कौन से गलत की काम कर दिया। तो जब हमें पता चलेगा तो हम पश्चाताप करेंगे। जब अपने आप को जांचेंगे नहीं तो पश्चाताप कैसे होगा। और प्रभु कहता है जब तक पश्चाताप नहीं करोगे तुम्हें चंगाई मिलेगा ही नहीं। क्योंकि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 17 में कहता है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पश्चाताप करो। तो जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमें चंगाई मिलेगा कैसे, और पश्चाताप करेंगे कैसे, जब तक हम अपने आप को जांचेंगे नहीं। जब हम जांच पाएंगे तब हम पश्चाताप कर पाएंगे, है ना। एक व्यक्ति है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, कहानी आप सुनना, और वो कहानी नहीं है, कहानी के रूप में बताऊंगा, लेकिन वो हकीकत है।
वो हकीकत हमारे पेरिस में ऐसा हुआ। एक व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति क्या किया, गुरु को बहुत ही भला बुरा कह दिया, उसे बहुत ही डांटा। लेकिन ठीक है, डांटा तो कभी कभी गुस्सा में आके हम भी गुस्सा में किसी को डांट देते हैं, भला बुरा कह देते हैं, वो बात स्वाभाविक है क्योंकि मानव का स्वभाव ऐसी ही है, ठीक है। लेकिन जब हम नॉर्मल हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को जांचते हैं कि मैंने गलत तो नहीं कर लिया। तो उससे पता चलता है कि मैं गलत कर लिया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, माफ़ी मांगूंगा, है ना। तो इस प्रकार से बातें हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने कभी अपने आप को जांचा ही नहीं। वो ये कहते रहा कि मैंने उस हमारे जो कलीसिया के गुरु है उसे अच्छा सबक सिखाया हूँ, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। ऐसे बोल के वो दूसरों को बताने लगा, कभी उसके विषय में पश्चाताप नहीं किया। और अंत में क्या हुआ मेरे प्रियो, कि वो 6 महीने के बाद उसके मुंह के अंदर एक छाला निर्माण हुआ और उसके द्वारा धीरे धीरे वो बढ़ते गया और वो कैंसर के रूप धारण किए और 6 महीना या 8 महीना के अंतर्गत में वो व्यक्ति ख़त्म हो गया। ये कैसा हो गया कि वो अपने आप को जांचा ही नहीं। ये हम बीमारी कैसे आ जाते हैं, जब आदम और हवा की कहानी को पढ़ेंगे तो वहाँ भी वही बातें हैं। परमेश्वर ने आदम से कहा कि आदम कहाँ हो, तो उसने क्या जवाब दिया, मैंने आपकी आवाज़ सुनकर छुप गया, डर गया। तो परमेश्वर ने कहा, क्या मैंने वो फल खाने के लिए मना किया, उसको तुमने खाया? तो उसने क्या किया, आदम ने कभी अपने आप को नहीं जांचा कि मैं गलती कर बैठा, गलती हो गया। उसने क्या किया, आपने जो स्त्री दिए हैं मेरे साथ रहने के लिए, उसने बहकाया और मैंने खा लिया। अब स्त्री को जो परमेश्वर ने कहा कि तूने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि ये सांप ने बहकाया और मैंने खा लिया। तो इसमें क्या हो गया मेरे प्रियो, कि अपने आप को जांचना भूल गए ये लोग, जांचे ही नहीं। कि परमेश्वर के सम्मुख आकर कहता कि प्रभु जी, हम लोगों ने आपके विरोध गलती कर बैठे, हमें क्षमा कर दीजिए, तो क्या होता, परमेश्वर क्षमा करता। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, ये जो भाई है हमारे विश्वासी भाई, उसने कभी अपने आप को जांचा ही नहीं। जांचेगा नहीं तो पश्चाताप होगा कैसे, और परमेश्वर क्षमा करेगा कैसे, है ना। तो ये बीमारी, समस्या जो हमारे अंदर अभी बैठा हुआ है, हमें परेशानी दे रहा है, हमें तंग कर रहा है, हमें तकलीफ दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, वो कैसे हो गया, इस प्रकार से कुछ न कुछ हम लोगों ने पाप किया है, परमेश्वर के विरोध गए, इसलिए आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है, और दूसरी बात अपने आप को जांचना है, और जांच कर फिर इस कोढ़ी व्यक्ति के समान क्या करना है, पश्चाताप करना है, और फिर कहना है, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आपके पास वो सामर्थ्य है, आपने पूरे जग को बनाया, आप समस्त सृष्टि को रचा, वो सामर्थ्य है आपके पास, आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह तब कहेगा हाथ बढ़ाते हुए कि मैं यही चाहता हूँ कि आप सब शुद्ध हो जाओ। कब, जब हम पश्चाताप करेंगे तब। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहली बात क्या है कि हमें विश्वास करना है। विश्वास अगर है हमारे अंदर, तो हमें दूसरी बातें क्या होना चाहिए हमारे अंदर, कि हमें अपने आप को जांचना है। और तीसरी बात क्या है, जांचने के बाद फिर पश्चाताप करना है, और पश्चाताप जब हम करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई जरूर देगा। तो आज हम देखे हैं कि चंगाई लोग कैसे पाते हैं। चंगाई इसी तरीक़े से पाते हैं प्रियो, जब हम ये मत्ती के सुसमाचार में पढ़ें तो कोढ़ी व्यक्ति भी विश्वास किया, अपने आप को जांचा और परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप किए और प्रभु से कहा कि प्रभु जी आप चाहे तो शुद्ध कर सकते हैं, और यीशु मसीह उसी क्षण चंगा कर दिया। तो मेरे प्रियो, ये गुण हमारे अंदर, ये बातें हमारे अंदर होना चाहिए, तब जाकर हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, चंगाई पाएंगे। और परमेश्वर पिता कभी हमें चंगाई नहीं देगा, ऐसे प्रश्न, ऐसा कोई बातें नहीं है, तुरंत चंगाई देगा। तो आज हम देख चुके हैं कि चंगाई कैसे पाते हैं, कैसे मिलते हैं। तो परमपिता परमेश्वर इन वचनों के अनुसार आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।